नमस्कार साथियों, ज्ञान मंथन में आपका स्वागत है। योग दर्शन में आज हम महर्षि पातंजलि द्वारा लिखित योग सूत्र पुस्तक के बारे में बात करेंगे। इस ग्रंथ में योग के बारे में बताते हुए महर्षि कहते हैं कि योगश्च वृत्त निरोधा योग है, यानी चित्त की वृत्तियों का निरोध ही योग है। यानी जब हमारी मन की चंचलता समाप्त हो जाती है, हम किसी एक बिंदु पर अपने ध्यान को एकाग्र कर लेते हैं, यही स्थिति योग की है। ये जो चित्त है, उसके क्लेश ही मानव के दुख का कारण है। तो इन क्लेशों के बारे में आज हम बात करते हैं। महर्षि पतंजलि ने 5 प्रकार के क्लेश अर्थात दुख बताए। ये हैं अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश। पहला है अविद्या। जब हम अनित्य को नित्य, अशुद्ध को शुद्ध और दुख को सुख मानने लगते हैं, तो यही अज्ञानता अविद्या कहलाती है। दूसरा है अस्मिता। अस्मिता से मतलब है अहंकार। अहंकार में व्यक्ति जो चेतन है और अचेतन है, उसमें भेद करना भूल जाता है और उसमें उसका विवेक कार्य करना बंद कर देता है। इसलिए हमें अगर दुखों से बचना है, क्लेशों से बचना है, तो हमें अहंकार से भी बचना होगा, अस्मिता को परहेज करना होगा। तीसरा है राग। राग जब हम किसी वस्तु या व्यक्ति के प्रति आसक्ति, प्रेम या अत्यधिक लगाव महसूस करने लगते हैं, यही राग है। साधारण इच्छा को हम जो व्यक्ति की है आवश्यकता है, वो इच्छा कहलाती है। लेकिन जब इच्छा बहुत प्रबल हो जाती है, तीव्र हो जाती है, तो ये वासना बन जाती है और एक ऐसी इच्छा जो कभी तृप्त ना हो, अतृप्त इच्छा, एक ऐसी लालसा को ही हमने तृष्णा कहा है। अगर हम इसको एक उदाहरण से समझना चाहें, तो जैसे एक घर की आवश्यकता है, ये इच्छा है हमारी कि हमारा घर हो, ये आवश्यकता ठीक है, जायज है आपकी। लेकिन घर ऐसा हो जो हवेली की तरह हो, घर ऐसा हो जो मोहल्ले में एकदम अलग हो, हटके हो, बिल्कुल सुंदर बड़ा घर, ये क्या हुआ? ये वासना हो गई। और तीसरा है कि मैं जहां जहां जाऊं, हर शहर में मेरा घर हो, जिन शहरों में घूमने भी जाऊं वहां भी मेरा घर हो, ये तृष्णा है, ये कभी न पूरी होने वाली एक चाहत है। तो हमें इनसे परहेज करना होगा, इनसे बचना होगा। अगला आता है द्वेष। द्वेष की भावना जब हम किसी व्यक्ति या वस्तु से घृणा के रूप में, उसको विद्रोह के रूप में, उसको क्रोध के रूप में जब देखने लगते हैं, तो ये द्वेष की भावना है। जिस व्यक्ति या वस्तु के प्रति द्वेष की भावना हमारी होती है, उस व्यक्ति और वस्तु को नुकसान या क्षति तो बाद में पहुंचाती है, लेकिन जैसे ही हमारे मन में इस द्वेष की भावना उत्पन्न हुई, हमारा नुकसान करना शुरू कर देती है। हमारे भाव और विचार बदलने लगते हैं, हमारा रक्त की तीव्रता से हमारा ब्लड प्रेशर बदलने लगता है, हमारे हार्ट की जो एक संगीतमय लय थी वो बिगड़ जाती है। तो हमें नुकसान पहले पहुंचाती है, सामने वाले को नुकसान ये बाद में पहुंचाती है। तो अगर हमें सामाजिक प्रगति करनी है, आध्यात्मिक प्रगति करनी है, तो द्वेष से हमेशा बचना चाहिए। और अंतिम है अभिनिवेश, यानी मृत्यु का भय। जो कुछ बुरा होने का डर, उसको हम कहते हैं अभिनिवेश। ये जो डर है वो आज के समय में बहुत ज्यादा होता जा रहा है। लोगों को सामाजिक भय और अपने
जीवन की रक्षा का भय इतना ज़्यादा हो गया है कि आप देखते हैं कि समाज में डिप्रेशन और एंजाइटी के रोग बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। उसका मूल मूल में अगर है तो ये अभिनिवेश ही है। तो इन पांचों क्लेशों से अगर हमें बचना है तो योग की शरण में आना होगा। योग इन पांचों क्लेशों से किस प्रकार से बचाव करता है, किस तरह से हमारी रक्षा करता है, इसकी चर्चा हम आगे करेंगे। आज के अंक में इतना ही। आपसे निवेदन है, इस चैनल को देखिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, लेकिन सब्सक्राइब जरूर करिएगा। नमस्कार।